Hello everyone, this is Abhishek Rai and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन। राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, थोड़ी सी लेट है ये न्यूज़ क्योंकि थोड़ा सा टाइम आजकल नहीं मिल पा रहा है, तो आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे। सबसे पहले एलटी ग्रेड सभी विषयों के परिणाम 30 मई तक, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दूसरा, डीएलएड के परिणाम अगले हफ्ते आने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। यूपी बीएड 2019 में मूल्यांकन आपका शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था, उसके बाद से आपका मूल्यांकन शुरू हो चुका है, उसके बारे में चर्चा। 69,000 भर्ती विशेषता सरकार जाएगी इस दिन डबल बेंच। जी हाँ, ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार किस दिन डबल बेंच जाएगी, तो उसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में, तो बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि क्या होगा, कब तक आएगा रिजल्ट। छोटे छोटे विषयों के परिणाम तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बड़े विषय के परिणाम कब तक जारी होंगे। तो सभी विषयों के अब जो बड़े बड़े विषय जो भी है, चाहे आप सामाजिक विज्ञान को ले लें, विज्ञान को ले लें, गणित को ले लें, या कह सकता हूँ मैं आपके हिंदी को, इंग्लिश को, तो सारे महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े विषय हैं, सभी विषयों के परिणाम 30 मई तक देने का आश्वासन दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त हो गया है, ये आश्वासन के बाद। तो बातचीत देखते हैं पूरी अच्छे से। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सभी विषयों के परिणाम 30 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। यह आश्वासन मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे छात्रों ने बृहस्पतिवार को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हालांकि छात्रों ने कहा है कि जल्द ही कुछ बड़े विषयों का परिणाम नहीं आया तो फिर से आंदोलन होगा। और ये आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती जो जुलाई पिछले साल 10,768 पदों पर भर्ती होनी है, और आयोग 8.5 माह में केवल 1% पदों का परिणाम ही घोषित कर सका है। सभी विषयों का परिणाम एक साथ जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 3 दिनों से आयोग में क्रमिक अनशन पर बैठे थे। बृहस्पतिवार दोपहर आयोग की ओर से मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उपाध्याय एवं उप सचिव आलोक श्रीवास्तव ने छात्रों से वार्ता की और छात्रों को आश्वस्त किया कि सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम 30 अप्रैल और सभी विषय का परिणाम 30 मई तक जारी कर दिया जाएगा। तो सामाजिक विषय क्योंकि सबसे बड़ा इसी विषय को लेकर सबका है कि रिजल्ट आए, तो 30 अप्रैल तक आपके सामाजिक विषय के परिणाम और 30 मई यानी 1 महीने के अंतर्गत आपके सारे विषयों के परिणाम जारी कर देने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद ही आपके अभ्यर्थियों ने वहाँ पे आश्वासन के बाद ही अनशन समाप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एलटी ग्रेड को लेकर। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बीएड प्रवेश से संबंधित। तो बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हुई, 12 अंक की गणना, विभिन्न श्रेणियों में 5 से 15 अंक तक मिलेगा लाभ, 15 मई तक घोषित होगा परिणाम। तो ये मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि 25 अप्रैल तक आपके उत्तर कुंजी ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और 15 मई तक आपके रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, और 1 जून से आपका सारा टाइम टेबल फिक्स है। 1 जून से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करते हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने परिणाम की तैयारी शुरू कर दी है। मूल्यांकन से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए विभिन्न सर्टिफिकेट के भारांक की गणना शुरू हो गई है ताकि 15 मई तक रिजल्ट घोषित किया जा सके। इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। 15 अप्रैल को परीक्षा हुई जिसमें 5,66,400 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। अब यूनिवर्सिटी 15 मई तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है ताकि शैक्षिक सत्र है आपका जुलाई से, वो समय से शुरू हो सके। इसके चलते प्रतिभागियों ने जो विभिन्न सर्टिफिकेट के भारांक की गणना शुरू कर दी गई, जो उनके द्वारा चाहे आप एनएसएस का सर्टिफिकेट लगाए हो, चाहे एनसीसी का लगाए हो, जिसका भी लगाया है उसका भारांक आपका जुड़ेगा, उसकी गणना शुरू हो चुकी है। इसमें खेलकूद की राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के 5 से 15 अंक, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के विभिन्न सर्टिफिकेट के 10 से 15 अंक और एनएसएस के 5 से 15 अंक का भारांक तय किया गया है। लेकिन एनसीसी या एनएसएस में एक सर्टिफिकेट के ही अंक मिलेंगे। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर बीआर कुकरेती ने बताया कि परीक्षा के साथ ही भारांक भी जुड़ते हैं, इसलिए मूल्यांकन से पहले ही यह कार्य शुरू हो गया है। परीक्षा की आंसर की भी इस महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। जैसा आप सभी को पता है 25
अप्रैल को बीएड की उत्तर कुंजी आपकी जारी कर दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ अपडेट आप लोगों के लिए, तो बने रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है आपका कि डीएलएड के परिणाम अगले हफ्ते। जी हाँ, डीएलएड का जो हम लोग लगातार प्रयास कि इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते हमने बताया था कि इस हफ्ते आपके आने की संभावना है, लेकिन कुछ आपके डाइट हैं, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हर ज़िले में डाइट होता है, वहाँ से मूल्यांकन की जो रसीद होती है या जो बोल सकते हैं मूल्यांकन के जो अंक हैं वो नहीं भेजे गए हैं। इस वजह से रिज़ल्ट में थोड़ी देरी हुई है। तो हर जगह से विशेषता मांगा गया है कि आप जल्द से जल्द वहाँ से भेज दिया जाए और अगले हफ्ते जल्द से जल्द परिणाम का घोषित कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से डीएलएड 2017 व 2018 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका है। वजह, कई जिलों ने अब तक प्रशिक्षुओं के अंक भी नहीं भेजे हैं। तो कार्यालय की माने तो बुधवार व गुरुवार तक सभी जिलों से अंक मिल जाएंगे। इसके बाद उनकी जांच और अनुपस्थिति प्रशिक्षुओं का मिलान होगा। इसके बाद अगले सप्ताह ही परिणाम जारी किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, अगले सप्ताह ही परिणाम जारी किया जाएगा। तो जल्द ही आपको आपके डीएलएड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट है आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब बात विशेषता 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है, जो सरकार डबल बेंच सब यही रट लगाए थे कि कब जाएगी सर डबल बेंच। तो ये पूरी स्पष्टता प्रभात कुमार सर के द्वारा जो लीगल टीम की बातचीत हुई वो स्पष्टता आप लोगों को पता चल गई, लेकिन इसको ऑथेंटिकेट करूंगा इस वीडियो में कि सरकार की तरफ से स्पेशल अपील तैयार कराई जा रही है और अपील फाइल होने में देरी किए जाने का कारण यह है कि मुख्य याचिका संख्या जो आपकी 1188/2019 से कनेक्टेड सभी 98 याचिकाओं के वकीलों और हजारों की संख्या में सभी याचियों को सरकार द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। इसी कारण से सरकार को अपील करने में देरी हो रही है। शिक्षा निदेशालय पर संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा श्री गणेश कुमार, जो कि 69,000 भर्ती का कोर्ट का पूरा मामला आप देख रहे हैं, उनसे और सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर प्रभात कुमार के कार्यालय के अधिकारियों से वार्ता हुई और जल्द से जल्द स्पेशल अपील दायर करने के लिए अनुरोध किया गया। अधिकारियों द्वारा ये एक संभावना व्यक्त की गई कि जल्द से जल्द पूरी तैयारी करके 25 अप्रैल के पहले अपील दायर कर दी जाएगी। तो जी हाँ, ये आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ 60-65 के विरुद्ध कट ऑफ 40-45 पे जो खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आया 40-45 कट ऑफ पे, उसको सरकार द्वारा डबल बेंच में चैलेंज किया जाना है और 25 अप्रैल डेट दी गई है। उसके पहले ही बोला गया है कि जल्द से जल्द 25 अप्रैल के पहले ही ये सारी चीज़ें, प्रकरण जो है ये सॉल्व करने का पूरी प्रक्रिया बनाई जा चुकी है। लेकिन उसके पहले टाइम, देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि 11/28 में इतने दिने सिंगल बेंच में इतने दिनों तक सुनवाई हुई। उसका कारण ये है कि उसमें इतनी हज़ारों याचिकाएं पड़ी थी याचियों को, तो उन तक नोटिस जाएगी। स्पेशल अपील की डबल बेंच में हो रही है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों द्वारा डबल बेंच में रिट अपनी उन्होंने कैविएट दाखिल कर दी है और यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी कैविएट दाखिल की है इसके विरुद्ध। पहले से ही वो तैयारी अपनी बनाए हुए हैं। तो सरकार पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं। और स्पष्ट रूप से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर अपना मजबूती से पक्ष रखेगी 25 अप्रैल तक। तो ये जो मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि सरकार कब जाएगी, डबल बेंच कब जाएगी, वो प्रकरण सॉल्व हो चुका है। 25 अप्रैल तक बोला गया है प्रभात सर द्वारा, जो लीगल टीम की अपडेट है उसके द्वारा, कि 25 अप्रैल के पहले तक आपकी स्पेशल अपील के अंतर्गत डबल बेंच में सरकार चली जाएगी। बस ये 11/88 से रिलेटेड जितने याची हैं उन तक ये सारी बातें पहुंचानी है, जितने भी कनेक्टेड मैटर्स हैं इनमें। तो ये आपकी 69,000 भर्ती से रिलेटेड बातचीत रही। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट प्रकरण को लेकर हम लोग तो यही देख रहे थे कि टेट की मार्कशीट कब मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये भी है कि 22 अप्रैल को वितरित होगा बीटीसी का अंक पत्र। ये सिद्धार्थनगर की खबर है और हर जगह हर जिले में तो ये बातचीत हो ही रही है कि आपके मासी डाइट के बीटीसी की भर्तियों को अंक पत्र 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे से वितरित किया जाएगा। यह जानकारी डाइट प्रचार ने सिद्धार्थनगर के कोमल यादव ने दिया। बताया कि 2015 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी प्रशिक्षुओं का प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर का प्रमाण पत्र डाइट में 22 अप्रैल सुबह 11 बजे वितरित किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लेकर समय से पहुंचकर अपना अंक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मित्र
आखिरी सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जो प्रवेश पत्र उनका लगा था, अगर उनके पास है तो वो लेकर वहाँ पे जा सकते हैं। अगर उसके पहले वाला उनको रिज़ल्ट मिल गया है या जहाँ पर भी ये जिस ज़िले में बातचीत हो रही है तो उसके पहले वाला रिज़ल्ट और अपना आधार कार्ड ले जाकर अपना रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट है, इसके अलावा चाहे टेट से संबंधित हो चाहे आपकी बीटीसी मार्कशीट से संबंधित हो, जहाँ भी आपका व्यक्तिगत जो भी प्रश्न हो कमेंट करते रहिए, जवाब पाते रहिए। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।